मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पहली यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें दो चैप्टर्स थे। पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा और सेकंड चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ा। फर्स्ट यूनिट में ये दो ही चैप्टर थे। नेक्स्ट जो यूनिट हम उठा रहे हैं सीधे सातवीं यूनिट उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है इसे तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम अपनी पुरानी क्लास में चले तो हमने फैराडे लॉ पढ़ा था। फैराडे लॉ में हमने क्या देखा, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ऐसे 9th क्लास में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगी तो उस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। यहां बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब दोनों फील्ड एक दूसरे में चेंजिंग एक दूसरे के लिए सोर्स की तरह वर्क करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग होगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। हम जो पढ़ना चाहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है, मैग्नेटिक इट मींस मैग्नेटिज्म कॉन्सेप्ट भी इसमें है। इसमें तो दोनों का मिक्सचर ही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। यहाँ यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में टाइम वेरिंग चेंजिंग हो तो ये दोनों सोर्स एक स्पेशल वेव्स प्रोड्यूस करेंगे। इसी स्पेशल वेव्स को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डायग्राम देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन y एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन z एक्सिस में है। दोनों की चेंजिंग से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेगी वो दोनों के परपेंडिकुलर मूव होगी। इसका मतलब वो किस डायरेक्शन मूव होगी, एक्सिस की डायरेक्शन में। तो इस डायग्राम में अगर गौर से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्स की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड z एक्स की डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी या प्रोपोगेशन डायरेक्शन जो आपकी आ रही है कौन सी आ रही है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला यही है, v वेक्टर इज इक्वल टू E क्रॉस b। इसका मतलब E क्रॉस b में जो बी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर बने रहती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन कहती है दीज वेव्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B एंड प्रोपोगेटिंग through space such that the two perpendicular field each other and perpendicular to the direction of wave propagation. It means इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में तीन कॉन्सेप्ट काम आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन डायरेक्शन। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन डायरेक्शन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर बने रहते हैं। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स क्या है या प्रोड्यूस किससे होती है। फर्स्ट है एन एक्सेलरेटिंग चार्ज, एक चार्ज पार्टिकल जो किसी फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट हो रहा है इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल या एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। सेकंड द डाइपोल, डाइपोल इज ए चार्ज, एन डाइपोल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नोट the frequency of EM waves is equal to the frequency of oscillation of charge. Oscillation of charge किससे होगा, LC सर्किट से होगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के लिए पर्टिकुलर फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC। L क्या है, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल कौन है, मैक्सवेल वही है जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट दिया था। मैक्सवेल इक्वेशन की जब बात करें तो देयर आर 4 मैक्सवेल इक्वेशंस। कौन कौन सी है, फर्स्ट जो है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड पढ़ेंगे हम गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, थर्ड पढ़ेंगे हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फोर्थ आ जाती है आपके मैक्सवेल सर्किटल इक्वेशंस। तो फर्स्ट पढ़ रहे हम गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। गॉस लॉ पढ़ा था हमने, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल टू
समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था हमने, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, समीशन क्यू is the net charge enclosed by the Gaussian surface। क्या कहता है गॉस लॉ? The statement that the total electric flux through any closed surface is equal to the 1 upon epsilon naught times of the net charge enclosed by the closed surface। इसका मतलब फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन की बात करें या इसे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहा जा सकता है। सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन जिसे हम कहते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, वहां हमने पढ़ा था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस दिस इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जबकि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स कहता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस दिस इक्वल टू 0। द नेट magnetic flux through a closed surface is always 0। किसी भी enclosed surface से net magnetic flux always कैसा बना रहता है? 0। it means उस closed surface में number of magnetic field lines in और out equal बनी रहती। इसी से दो कॉन्सेप्ट बनते हैं कि मैग्नेटिज्म की जब भी बात करते हैं कि इन मैग्नेटिज्म देयर आर नो एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल्स। इन मैग्नेटिज्म मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट, कि यहाँ मोनोपोल का कोई अस्तित्व नहीं है। जब भी मैग्नेटिज्म में नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात की जाएगी तो ये हमेशा पेयर्स के रूप में एग्जिस्ट करेंगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल सेपरेटली मोनोपोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट। सेकंड, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज्ड पाथ। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसा बनाती है? एक कंटिन्यूअस क्लोज पाथ प्रोड्यूस करती है। थर्ड आ जाती है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इक्वेशन कहती है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल, डीएल आगे इसलिए इसे लाइन इंटीग्रल कहा जाएगा। क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल दिस इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बी अपॉन डी टी। फाइव बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का, ये कहलाती है आपके मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। स्टेटमेंट क्या है? द इंड्यूस्ड ईएमएफ produced in a electric circuit numerically equal to the rate of change in magnetic flux through in it। चौथी आ जाती है एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। कुछ भी नहीं है, अभी जो हमने पढ़ा था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट और ऐड कर दिए जाते हैं, पूरा का पूरा बन जाता है आपके एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। क्या कहता है? लाइन इंटीग्रल किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल दिस इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ आई सी प्लस आई डी। आई सी जिसे हम इंडक्शन करंट कहते हैं, आई डी जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। आई डी की वैल्यू निश्चित है, आई डी की वैल्यू होती है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ई अपॉन डी टी। स्टेटमेंट क्या कहती है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन की? द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज पाथ is equal to the mu times of total current। total current means sum of conduction current plus displacement current। तो देखिए मैक्सवेल इक्वेशन में हमने चार प्रकार की इक्वेशंस पढ़ी। पहली गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या पढ़ा? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कंक्लूजन निकला? एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल को सेपरेट किया जा सकता है। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म ए क्लोज्ड कंटिन्यूअस पथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड कंटिन्यूअस पथ फॉलो नहीं करती। सेकंड पढ़ा हमने गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, यह पढ़ा हम इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस दिस इक्वल टू 0। कंक्लूजन क्या देखा इसमें? ये मैग्नेटिज्म में मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। सेकंड, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ फॉलो करती है। थर्ड, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या पढ़ा हमने? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल
दिस इक्वल टू माइनस d∅b/dt। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म। ये जो इक्वेशन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में रिलेशन को भी शो करती है। फोर्थ पढ़ा हमने एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल। यहाँ सिर्फ इसी में कुछ ऐड हो गया। क्या हुआ कि ये लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल दिस इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स ऑफ आई सी प्लस आई डी, जहाँ आई सी तो कंडक्शन करंट थी और आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट थी। इसमें कंडक्शन करंट तो हम पहली छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, पर तो यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ। कौन सा हुआ? यहाँ हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ आपकी मैक्सवेल इक्वेशन कंप्लीट होती है। रिमेनिंग चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करें। थैंक यू।